आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट में, जहां आपको मिलता है अकाउंट्स और टैक्सेशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज। पिछले ही हफ्ते हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि था मार्च एंडिंग से रिलेटेड वर्क के लिए, क्योंकि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली मार्च महीने में बैलेंस शीट को फाइनल करने के लिए क्या क्या टाइप के वर्क करने की ज़रूरत रहती है या क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें रहती हैं। तो उस पर हमने वो वीडियो बनाया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था अकाउंट से जुड़े हुए लोगों के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। और आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो हैं सॉफ्टवेयर जो हम स्पिलिट करते हैं 31 मार्च के बाद, हमारी बैलेंस शीट फाइनल करने के बाद। तो उसमें नए सॉफ्टवेयर में वर्क करने से पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है पहले क्रॉस चेक करने के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह हमारा ये वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो आप इसमें अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब जब हम अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप सॉफ्टवेयर स्पिलिट कर रहे हो उसके पहले एक बार आप टैक्स कंप्यूटेशन रिपोर्ट जाके ज़रूर देखिए। उसे आप मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज चेक कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके डेटा पंचिंग में गलती हुई होंगी उसका पूरा रिफ्लेक्शन आपको टैक्स कंप्यूटेशन रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ सॉफ्टवेयर स्पिलिट करने के बाद करते हो तो उसके बाद आपको कई तरह के फिर से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे पुराने सॉफ्टवेयर में जाके, और उसका पूरा इफेक्ट जो भी चेंज हुआ है वो अगेन आपको नए सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि सॉफ्टवेयर स्पिलिट करने से पहले ही आप एक बार टैक्स कंप्यूटेशन रिपोर्ट चेक कर लें कि उसका प्रॉपर कैलकुलेशन आ रहा है क्या, लाइक CGST, SGST और IGST का। क्योंकि अगर वो परसेंटेज वाइज बरोबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है हो सकता है आपने परचेज एंट्री में या सेल एंट्री में या कोई भी टाइप के जर्नल वाउचर में जिसमें टैक्सेशन का इफ़ेक्ट पड़ रहा हो तो वो कहीं ना कहीं आपने गलत किए हुए हो। तो बेहतर है आप उसे चेक कर लें, उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर स्पिलिट करें। देखिए दोस्तों, हर व्यापारी बिजनेस करने के लिए बैठा है तो उसको सिर्फ ये ध्यान रहता है कि उसकी बिलिंग जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, सॉफ्टवेयर वो स्पिलिट कर ले और नया ईयर क्रिएट करके वो जल्दी से जल्दी अपना बिलिंग चालू करे और कस्टमर्स को बिल दे और माल बेचे। तो इस कंडीशन में उनका पूरा ध्यान रहता है कि जल्दी से पूरे डेटा पंच कर दिए जाए और उसके बाद में सॉफ्टवेयर को स्पिलिट किया जाए और मैं बिल बनाना चालू कर दूँ। बिल नंबर जो भी वो रखेगा, या तो वो कंटिन्यू करेगा पुराने साल के बिल नंबर को, या तो वो 001 से या 101, जैसा भी उसकी रिक्वायरमेंट होंगी या जैसा भी उसका पैटर्न होगा बिजनेस करने का, वैसा वो बिलिंग चालू करेगा। लेकिन यहाँ यही गलती हो जाती है कि डायरेक्ट सॉफ्टवेयर स्पिलिट करने के बाद उसमें हम बिलिंग चालू कर देते हैं, जबकि उसके पहले कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं जिसको चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस वो ओपनिंग बैलेंसेस के रूप में नए सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र हुए हैं उसको आपको एक एक करके चेक करना है। अब आप सोचेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होने के बाद हमें ये मैनुअल करने की क्यों ज़रूरत है। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी ट्रांसफ़र होते समय, डेटा ट्रांसफ़र होते समय कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस रह सकते हैं। आप भले कोई भी टाइप का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, हर टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये ज़रूरत रहेगी कि आपने जो नया सॉफ्टवेयर स्पिलिट किए हो उसके ओपनिंग बैलेंसेस एक बार आप अपने पुराने साल के सॉफ्टवेयर से मैच ज़रूर कर लें। अब ये चेकिंग अगर आप चाहो तो हार्ड कॉपी प्रिंट करके भी चेक कर सकते हो या सॉफ्ट कॉपी भी एक्सेल में एक्सपोर्ट करके चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ट्रायल बैलेंस रन करना है पुराने सॉफ्टवेयर का एज ऑन 31 मार्च का, और नए सॉफ्टवेयर में आपको सेम ट्रायल बैलेंस रन करना है एज ऑन 1 अप्रैल का। और आपको चेक करना है वो क्लोजिंग बैलेंसेस जो आपको पुराने साल में दिख रहे हैं वो उतना ही बैलेंस आपका नए साल में ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। अब हर चीज़ का बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा ट्रायल बैलेंस के हिसाब से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपके इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस रहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन अकाउंट हेड्स का क्लोजिंग बैलेंस नए साल में ट्रांसफ़र नहीं होता। आपका बैलेंस ट्रांसफ़र होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स का, सन्ड्री डेटर्स का, फिक्स एसेट्स का, स्टॉक का, कैश का, जितने भी आपके बैंक बैलेंसेस रहेंगे उनका,
अगर कुछ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उनका सिर्फ बैलेंस ट्रांसफ़र होगा नए साल में। तो आपको वो पहले उसकी ग्रैंड टोटल चेक करना है। अगर वो ग्रैंड टोटल ओपन यानी करेक्ट हैं, बरोबर हैं आपके पुराने साल के सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो उसके बाद आप अकाउंट हेड वाइज भी उसे चेक करोगे। मीन्स अगर ग्रांड टोटल ओके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्योर शॉट हो जाओगे कि हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बरोबर ट्रांसफ़र हुआ होगा। चलिए हुआ भी होगा, पर हमारी जवाबदारी है कि हमें उसे एक बार चेक करना है, ताकि जब हम अपना रेगुलर वर्क स्टार्ट करें तब आगे चल के कहीं 1, 2, 3 महीने के बाद हमें ये पता चले कि इसका क्लोजिंग बैलेंस गलत ट्रांसफ़र हुआ था और उसके कारण उसका अकाउंट का बैलेंस एज ऑन डेट गलत हो चुका है। तो आप ये ज़रूर चेक करिएगा, उसके बाद ही आप अपना नए साल का वर्किंग स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ आगे चल के हो सकता है कि आपको तकलीफ़ हो इस चीज़ के कारण कि कुछ मिस्टेक्स आपको पॉइंट आउट हो। तो बेहतर है कि आप वो चेक कर लोगे। एक बार चेक करने के बाद आप श्योर शॉट हो जाओगे कि हाँ, जो मैंने एडजस्टमेंट लिए थे पुराने साल में, उसके बाद जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया, यानी जहाँ मेरी बैलेंस शीट फाइनल हो गई थी, जिसको मैं कंप्लीट बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, जिसमें मैंने ना एक खर्चा छोड़ा है एंट्री करने का, ना कोई परचेज बिल छोड़ा है, ना सेल बिल पंच करना मैं भूला हूँ। उसके बाद टैक्सेशन वगैरह जो भी पूरा मैंने फाइनल किया था, वो फाइनल बैलेंस शीट का ही डेटा मेरे नए बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हुआ है। ये जब तक मैं श्योर नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं नए साल का वर्किंग स्टार्ट नहीं करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे क्रेडिटर डेटर्स की लिस्ट तो काफ़ी लंबी रहती है, हो सकता है उसमें 1000 के ऊपर क्रेडिटर्स हो, 1000 के ऊपर डेटर्स हो, एज़ पर लेवल ऑफ बिजनेस। तो आप सोच रहे होंगे इसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना, उसके यूटिलिटी जितने फंक्शंस हैं उसको प्रॉपरली आपको यूज़ करते आता है, तो ये आपके लिए जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है। तो अकाउंट्स के फील्ड वालों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिटेल में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वो कॉपी पेस्ट और बाकी चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला। काफ़ी टाइप की फॉर्मूलेस हैं एक्सेल में, जिसके द्वारा आप बहुत ही जल्द इतने लंबी जितनी भी शीट्स रहती हैं, जो अगर आप मैनुअल बोलो या एक्सेल में भी कई लोगों को फॉर्मूलेस नहीं आते हैं, वो कई चीज़ें बहुत जल्दी हो सकती हैं। तो वैसा ही है ये, जो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस चेक करना है वो भी काफ़ी कम समय में हो सकता है, बशर्ते आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रॉपरली यूज़ करते आता हो, उसके पूरे फंक्शंस आप जानते हो कि उसे कैसे यूज़ करना है अपनी रिपोर्ट के हिसाब से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करके आप ये जल्दी कर सकते हो। और अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो इसे अवॉइड ना करें। नए सॉफ्टवेयर में रेगुलर वर्क स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए। ये चेकिंग करने के बाद अगर आप चाहो तो उसकी एक प्रिंट आउट लेके या सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में ही सेव करके रख सकते हो कि आपने ये चीज़ क्रॉस चेक किए थे, ताकि आगे चल के अगर आपको कुछ ऐसा डाउट जाता है कि किसी अकाउंट का बैलेंस चेंज हो गया है, आई थिंक जो भी किसी कारण से, या किसी ने चेंज कर दिया है कुछ एंट्री करने के बाद, तो वो चीज़ आपको पकड़ में आएंगी कि हाँ, नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले जो मैंने चेकिंग किया था उसकी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, उसको मैंने चेक किया, हाँ उसमें ये अमाउंट था, लेकिन आज सॉफ्टवेयर में कुछ दूसरा ही अमाउंट है। तो चाहें तो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी उसे रख सकते हो अपने पास। इतना करने के बाद आप चाहें तो अपना रेगुलर वर्क स्टार्ट कर सकते हो, जैसे सेल बिल, परचेस बिल या कोई एक्सपेंसेस आपने किए हुए होंगे, वो आप उसकी पंचिंग करना चालू कर सकते हो, क्योंकि अब आप वो चेक कर चुके हो जो मैंडेटरी था नए सॉफ्टवेयर में वर्क स्टार्ट करने से पहले। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आज जो हम व्यापार कर रहे हैं वो हमारे शहर तक सीमित नहीं है, हमारे राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हम पूरे देश में जहाँ से चाहे माल उठा रहे हैं, या इवन कई लोग इंपोर्ट तक के करते हैं फॉरेन से। तो उस कंडीशन में हम कुछ बिल अगर हमें स्टेट के बाहर के या इंडिया के बाहर के होंगे तो वो आने तक का वेट नहीं करते, सॉफ्टवेयर तो हम स्पिलिट कर देते हैं। तो हो सकता है कि जो आप आउट ऑफ महाराष्ट्र या आउट ऑफ स्टेट बोल दीजिए, कहीं से भी आप जो माल ले रहे हो, तो उसके बिल्स आपको बाद में आए, वो माल बाद में आए, तो तब तक तो आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपको आपका सेल इनवॉइस स्टार्ट करना है नए सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जो बिल आपको बाद में आएंगे
वो बिल आपको पुराने सॉफ्टवेयर में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्च महीने में हो सकता है एंडिंग के 27-28 तारीख के हो, तो वो आप उसमें एंट्री करोगे तो उसका जो जो इफेक्ट पड़ेगा, लाइक अगर समझिए परचेज बिल से सीधी सी बात है क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो वो पर्टिकुलर क्रेडिटर का बैलेंस आप हाथों हाथ नए साल का जो नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है उसमें आप उसे बिल वाइज वैसा एंट्री कर लोगे, क्योंकि वो मिसमैच ना रहे। सेम अगर वो जो माल आया है उस पर आपने जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस दिए होंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा आपने किया उससे आपके कैश अकाउंट में कमी आएंगी। यानी अगर आपका जो भी कैश बैलेंस होगा जो आपने ट्रांसफ़र किए थे नए सॉफ्टवेयर में, वो घट जाएगा पुराने साल में, क्योंकि आपने वो एक्सपेंस वहाँ पे ऐड किए हो, तो वो कैश का बैलेंस भी आप यहाँ पे कम कर दोगे नए सॉफ्टवेयर में। यानी इन शॉर्ट कि कुछ भी एंट्री अगर सॉफ्टवेयर स्पिलिट करने के बाद आप करते हो पुराने सॉफ्टवेयर में, तो उसका जो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वो आप चेंज करोगे नए सॉफ्टवेयर में, नहीं तो आगे चल के ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। बार बार पूरे आपको चेक करना पड़ेगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस। अगर वही चीज़ आप हाथों हाथ करते जाओगे तो डाउट्स की जगह ही नहीं रहेगी और आपका अकाउंट्स भी प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। आई होप आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी कि सॉफ्टवेयर स्पिलिट करने के बाद आपको पहला काम क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।